नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जे क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। उसे देखते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता है एन एक्शन और प्रोसेस हैविंग well defined set of results or outcomes। एक ऐसा प्रोसेस या एक्शन जिसके रिजल्ट को हम सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दो तरह के होंगे। एक डिटर्मिनिस्टिक दूसरा इनडिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में हमेशा रिजल्ट यूनिक होंगे, हैविंग यूनिक रिजल्ट और आउटकम। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हमेशा यूनिक होंगे, चाहे इस एक्सपेरिमेंट को कितनी भी बार दोहराया जाए या कितनी भी बार किया जाए। इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाए या कितनी भी बार नंबर ऑफ टाइम्स किया जाए, रिजल्ट हमेशा सेम आएंगे, आउटकम हमेशा सेम आएंगे। If an experiment is done many times, outcome will be same every time। ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की हम बात कर रहे हैं। कितनी भी बार हम करेंगे, रिजल्ट सेम होगा एवरी टाइम। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस। जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। हम इस एक्सपेरिमेंट को कितने भी बार करें, रिजल्ट सेम आएगा। चाहे कोई 2 बार करे तब भी रिजल्ट सेम देखने को मिलेगा, 3 बार इस एक्सपेरिमेंट को करे रिजल्ट सेम होगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसके रिजल्ट फिक्स्ड होते हैं, यूनिक होते हैं। अब हम आते हैं इनडिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। हैविंग 2 or more possible outcomes। मतलब इस तरह के एक्सपेरिमेंट में 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग ए कॉइन। अगर हम कॉइन को कॉइन को अगर हम टॉस करें तो रिजल्ट हमें क्या क्या मिलता है, पॉसिबल आउटकम्स।
हेड एंड टेल। किसी भी कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो दो आउटकम्स पॉसिबल है, इधर हेड और टेल। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं इनडिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, और इसी एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इनडिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब देखो जरा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। थ्रोइंग ए डाई। एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा हो गया इनडिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। डाई को आप थ्रो करोगे तो या तो A1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। हम स्टडी करने वाले हैं इनडिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को या रैंडम एक्सपेरिमेंट को। हमें इसे स्टडी नहीं कर रहा है, हमें बस जानना था इसके बारे में। हम आगे चलते हैं। इनडिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करते हैं। हम कुछ डेफिनेशंस लिखने जा रहे हैं। पहले लिखते हैं हम सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस क्या होता है? हम लिखते हैं a set of all possible outcomes of a random experiment. It is denoted by capital S. अब समझते हैं सिंपल स्पेस। यहां पे कह रहा है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट अभी हमने देखा था जिसके दो या दो से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल होंगे। जैसे हम लिखते हैं एग्जांपल में टॉसिंग ए कॉइन। जो कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होंगे? आर हेड एंड टेल। सपोज head is denoted by H and tail is denoted by T। तो सैंपल स्पेस जो हम लिखेंगे टॉसिंग कॉइन के, ये हमारा एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ए कॉइन। इस एक्सपेरिमेंट के अगर हम सैंपल स्पेस लिखें तो क्या होगा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा ये है टॉसिंग ए कॉइन। इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं हेड एंड टेल, और हेड को हम एच से डिनोट कर दिया, टेल को हमने टी से डिनोट कर दिया। तो सिंपल स्पेस में आएगा एच एंड टी। और इस सिंपल स्पेस में दो एलिमेंट्स हैं, पहला है एच
दूसरा है टी। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इक्वल्स टू 2। दूसरा देखते हैं एग्जांपल, tossing 2 coins simultaneously। एक कॉइन ये है, दूसरा कॉइन ये है। अगर हम देखें पॉसिबल आउटकम्स, जब हम दोनों को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, हो सकता है ये पहला है और ये दूसरा है, इस पे हेड आया और इस पे टेल आया हो सकता है इस पे हेड हो, इस पे भी हेड हो सकता है पहले पे टेल हो, दूसरे पे भी टेल हो, इस पे टेल, दूसरे पे भी हेड। तो ये हो गया हमारा एक आउटकम, पहले पे हेड, दूसरे पे टेल। ये हो गया हमारा दूसरा आउटकम, पहले पे हेड, दूसरे पे हेड। ये हो गया हमारा तीसरा आउटकम, पहले पे टेल, दूसरे पे टेल। और ये हो गया हमारा चौथा आउटकम, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। अब इसको हम लिखना चाहें सेट के फॉर्म में, तो हम एस को ऐसे लिख लेते हैं, हेड टेल। इसको हम चाहें तो ऐसे लिख लेते हैं, एच टी। दूसरा एच एच, तीसरा टी टी, चौथा टी एच। यही है सैंपल स्पेस में सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो पॉसिबल आउटकम्स हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल एंड टेल हेड। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स in s equals to 4। इसको हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यहां पे मैं लिख देता हूं number of elements in sample space is denoted by ns। number of elements in s equals to 4 or ns equals to 4। तो हम देखते हैं, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। throwing
अ डाई। एक डाई को जब थ्रो किया जाएगा, ये एक डाई है, यहां इस फेस पे क्या क्या अपीयर हो सकता है, वही होगा पॉसिबल आउटकम्स। तो जब थ्रो को डाई डाई किया जाए, सॉरी, डाई को जब थ्रो किया है तो पॉसिबल आउटकम्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6। इसी को हम सेट के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसी को हम कहेंगे सैंपल स्पेस। जब पॉसिबल आउटकम्स जितने भी हैं उसी को सेट में हम लिख देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। सो एस विल बी सेट ऑफ 1 2 3 4 5 6। और यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो एनएस हो जाएगा हमारा 6। सैंपल स्पेस समझ गए। अब आते हैं, एक और एग्जांपल ले ही लेता हूं। नहीं, बाद में हम करेंगे जब हम ट्री डायग्राम पढ़ाएंगे। हम चलते हैं आगे। अब देखते हैं इवेंट। समझते हैं इवेंट क्या होता है। इवेंट हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखते हैं, बाद में हम इसको समझेंगे भी। पहले मैथमेटिक्स के फॉर्म में देखते हैं इवेंट क्या कहलाता है। ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ simple space of a random experiment। all possible subset of simple space of a random experiment। हम समझते हैं एग्जांपल से। throwing a die। डाई को हम जब थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस हमारा होता है 1 2 3 4 5 6। तो इसके इस सैंपल स्पेस के जितने भी सबसेट होंगे उसे हम कहेंगे इवेंट। हमें लिखा भी है ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, डाई को थ्रो करना, उसके सैंपल स्पेस है ये 1 2 3 4 5 6 का सेट के फॉर्म में हमने लिख दिया है। तो सैंपल स्पेस हमारा ये है। अब देखते हैं, जैसे पहले लेते हैं, जैसे सपोज करो इसका सबसेट हम ले लेते हैं, जैसे एक E1 लेते हैं, हमने 1 ले लिया। E1 इज सबसेट ऑफ S, सो E1 इज एन इवेंट। हम यहां लिख लेते हैं E1 इज सबसेट ऑफ S, so that E1 is an event of this random experiment of the given random experiment, and the given random experiment is this one, throwing a die। दूसरा देखते हैं, एक E2 सेट लेते हैं जिसमें हम लेते हैं
1 2 3 1 2 3। यहां पे देखें तो E2 में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और ये सबसेट है S का। E2 इज सबसेट ऑफ S, so E2 will be an event of this random experiment. E2 is subset of S, so that E2 as an event of the given random experiment। इस तरह से हम बहुत सारे इवेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एक और इवेंट हम ले लें जिसमें 1 2 5 6 ले लें, और भी हम ले सकते हैं जिसमें 1 2 हो जाए, या 1 6 हम ले लें, या सारे को भी हम ले सकते हैं। एक ऐसा इवेंट जिसमें ये सारे एलिमेंट्स को हम ले लें, तब भी वो क्या होगा? सबसेट ऑफ एस। हम इवेंट समझ गए, तो हम देखते हैं इवेंट के टाइप्स। टाइप्स ऑफ इवेंट। पहला टाइप्स ऑफ इवेंट, पहला हम ले लेते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट ये होता है हमारा सेट ऑफ सबसेट of simple space having exactly one element। एक ऐसा सबसेट सिंपल स्पेस का जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उसे हम कहते हैं सिंपल इवेंट। हम एग्जांपल बाद में लेते हैं। दूसरा कंपाउंड इवेंट और मिक्स्ड इवेंट भी कहते हैं इसे। सबसेट ऑफ simple space having two or more elements। मतलब सैंपल स्पेस का एक ऐसा सबसेट जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो, उसे हम कंपाउंड इवेंट या मिक्स्ड इवेंट कहें। हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। थ्रोइंग ए डाई, हम डाई को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस हमें पता है 1 2 3 4 5 6। एक इवेंट इवन लेते हैं जो सबसेट है एस का जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, दैट इज 5। इवन में इवन क्या है? सबसेट ऑफ एस, एंड इवन कंटेन्स ओनली
one element. So E1 is simple event. E1 is सिंपल इवेंट. दूसरा इवेंट लेते हैं, जैसे E2 S का सबसेट, जैसे मान लेते हैं 5 6 है. सो E2 में दो एलिमेंट्स है, दो या दो से ज्यादा, तो दो हमने लिया है. तो E2 इज कंपाउंड इवेंट. जैसे हम एक इवेंट और लेते हैं, E3 इवेंट है हमारा प्राइम नंबर appears on face. तो E3 का अगर हम लिखें सेट प्राइम नंबर appears on face, तो प्राइम नंबर इसमें से कौन कौन से हैं? 2 3 5 2 3 5. E3 हमारा हो गया कंपाउंड इवेंट. E3 इज कंपाउंड इवेंट. इवेंट हमने देख लिया है. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स. एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होता है? हम पहले डिफिनेशन लिखते हैं, फिर उसका बाद हम समझते हैं. हमने एक सेट ऑफ इवेंट्स लिया है E1 E2 E3 एंड अप टू En. अब एक कंडीशन में लिखा है यूनियन ऑफ E1 E2 E3 अप टू En इक्वल्स टू S. अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे ये सारे इवेंट्स, देन इवेंट्स E1 E2 E3 अप टू En आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ये सारे इवेंट्स एग्जॉस्टिव होंगे या कहलाएंगे एग्जॉस्टिव जब इन सब का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम. एक रैंडम एक्सपेरिमेंट लेते हैं, थ्रोइंग ए डाई. सैंपल स्पेस हमारा होगा 1 2 3 4 5 6. हम एक इवेंट लेते हैं E1 ऑड नंबर
appears on face. दूसरा इवेंट लेते हैं, इवेंट नंबर appears on face. तो हम ऑड नंबर appears on face, तो जब हम एक डाई को थ्रो करेंगे तो ऑड नंबर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? 1, 3, 5. और इवन नंबर appears on face, तो E2 हो सकता है हमारा 2, 4, 6. अब E1 और E2 का यूनियन अगर हम करें, E1 union E2, then we will get 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 यहां से, 2 यहां से, 3 यहां से, 4 यहां से, 5 यहां से, 6 यहां से. So E1 E2 equals to E1 union E2 equals to this S. Here we can see here. So E1 and E2, we can call these two events as exhaustive events. So you can say events E1 and E2 are exhaustive events. तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हम समझ गए. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. mutually exclusive events. Set of events E1, E2, E3, En are called mutually exclusive if E1 intersection E2 intersection E3 intersection En equals to 5. तो हमें डिफिनेशन लिखा है, सेट ऑफ इवेंट्स दिस E1, E2, E3, En are called mutually exclusive if E1 intersection E2 intersection E3 up to En equals to 5. हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, E1 and E2 and E3 and up to En equals to 5. या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, two or more events are mutually exclusive if they can't occur together. मतलब दो इवेंट्स अगर एक साथ नहीं हो सकता है तो हम दोनों इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे. हम एग्जांपल्स देखते हैं. एग्जांपल हम लिख लेते हैं. एग्जांपल लेते हैं हम. थ्रोइंग ए डाई. सैंपल स्पेस हमारा होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक इवेंट लेते हैं E1. इवेंट लेते हैं
prime number appears on face. E1 इक्वल्स टू हम लेंगे 2, 3, 5. E2 हम लेते हैं composite number appears on face. E2 हो जाएगा हमारा 4, 6. अगर हम देखें E1 इंटरसेक्शन E2, अगर हम इन दोनों इवेंट का E1 और E2 का इंटरसेक्शन लेगा हम यहाँ E1 intersection E2, then we will get 5. Nothing. E1 intersection E2 will get 5. So events E1 and E2 are called mutually exclusive. Therefore, E1 and E2 are called mutually exclusive events. और भी एग्जाम्पल लेंगे हम आगे जो हम क्वेश्चन करेंगे. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, एक और देखते हैं. equally likely events. So यहां पे हम लिखते हैं इसका events are said to be equally likely if their chance of occurrence are same. तो equally like का मतलब events are said to be equally likely if their chance of occurrence are same. इसी को equally likely को ही हम कहते हैं equally probable. Equally probable events. हम एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे एक कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग ए कॉइन. अगर कॉइन अनबाइस्ड है तो आउटकम्स क्या क्या होंगे? पॉसिबल आउटकम्स अगर अनबाइस्ड है कॉइन, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, और दोनों के आने के चांसेस बराबर हैं. ऐसा नहीं है कि हेड के आने के चांसेस ज्यादा है, टेल के कम है, या टेल का ज्यादा है, हेड का कम है. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अनबाइस्ड कॉइन है. हम यहां लिख देते हैं टॉसिंग एन अनबाइस्ड कॉइन. तो यहां होगा हेड टेल, यहां होगा हेड एंड टेल आर, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं. पॉसिबल आउटकम्स हो गया हेड एंड टेल, तो एस हमारा होगा, हेड को हम एच से डिनोट कर देते हैं और टेल को टी से. तो एस हो जाएगा हमारा एच टी. इवन ले लेते हैं. हेड अपीयर्स
E2 ले लेते हैं, टेल appears. So events E1 and E2 are equally likely because occurrence of E1 and E2 are same. Events E1 and E2 are equally likely. तो ये हमने पढ़ा। आज हम यहाँ यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।